Hello everyone, we will going to discuss about the computation of gradually varied flow in this lecture, and the method is standard step method. Okay. In the previous classes we have discussed about the some methods to computation of the gradually varied flow. In that we have discussed about the direct integration methods, स्टैंडर्ड मेथड इन दैट नॉर्मल स्टेप मेथड जो था एंड स्टैंडर्ड मेथड एंड ग्राफिकल मेथड्स. ओके, इन दैट सीरीज वी हैव कम टू डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्टेप मेथड जो है उसमें हम आ गए हैं. तो इस मेथड को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज द हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन. KCE 403 आपका सब्जेक्ट कोड है. सब्जेक्ट का नाम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन है. इसके तहत आपका जो मॉड्यूल 2 यूनिट 2 आपकी जो चल रही है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं. लेक्चर नंबर आपका इसका 8 है. स्टैंडर्ड स्टेप मेथड. ओके, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हमने आपको बताए हैं, सबसे पहले आपका था इंटीग्रेशन मेथड. एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. इंटीग्रेशन मेथड, कुछ मेथड्स हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल जो है उसको कंप्यूट करने के लिए. ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए जो मेथड्स आपको पढ़ने हैं उसमें आपके जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं आपके. हैं पहला इंटीग्रेशन मेथड, फिर आपका है स्टेप मेथड्स, ओके, दूसरा एंड तीसरा है आपका ग्राफिकल मेथड. ये जो स्टेप मेथड्स है इसके 2 पार्ट थे आपके. इसमें आपका एक था नॉर्मल और एक स्टैंडर्ड. नॉर्मल में आपके 2 थे आपके, एक और था डायरेक्ट स्टेप मेथड्स एंड ये आपका स्टैंडर्ड स्टेप मेथड. ओके, तो यही वाला सेकेंड वाला डिस्कस करेंगे. ओके, इंटीग्रेशन मेथड को आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन मेथड जो है वो आपका थ्योरेटिकली यूज होता है. ओके, थ्योरेटिकली प्रॉब्लम के लिए उसको यूज करते हैं, प्रैक्टिकली के लिए ज़्यादा नहीं यूज करते हैं. जो डायरेक्ट स्टेप मेथड्स था आपका वो आपका प्रैक्टिकली यूज होता है. प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद में स्टैंडर्ड स्टेप मेथड है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ग्राफिकल मेथड को अब नहीं यूज किया जाता है. तो स्टैंडर्ड स्टेप मेथड में देखते हैं, सिंस इट इज़ एज्यूम दैट द प्रिज्मेटिक चैनल एज्यूम करके चलते हैं, उसी में इसको यूज करते हैं. प्रिज्मेटिक चैनल्स और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स, टाइप ऑफ चैनल फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर में, उसके बारे में डिटेल से आप देख सकते हो. ओके, वो लेक्चर जाकर देखेंगे तो डिटेल में मिल जाएगा कि जब टाइप्स ऑफ चैनल वाला जो टॉपिक होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रिज्मेटिक चैनल्स और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स क्या होते हैं. वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स किया था. यहाँ पर हम प्रिज्मेटिक चैनल्स एज्यूम करके चल रहे हैं. डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द डायरेक्ट स्टेप मेथड फॉर द नेचुरल चैनल. जब डायरेक्ट स्टेप मेथड डिफ़िकल्ट होगा तो स्टैंडर्ड स्टेप मेथड वहाँ पे यूज किया जाएगा. इन अ नेचुरल चैनल द क्रॉस सेक्शन चैनल्स अनलाइकली द आर्टिफिशियल वन, इट इज़ वेरी सेक्शन टू सेक्शन. द नेचुरल चैनल द क्रॉस सेक्शन चैनल्स अनलाइकली द आर्टिफिशियल वन, इट इज़ वेरी सेक्शन टू सेक्शन. अगर हम बात करें जो नेचुरल चैनल है, आर्टिफिशियल चैनल, ओके, टाइप्स ऑफ चैनल में नेचुरल या आर्टिफिशियल. तो नेचुरल चैनल सेक्शन होता है वो आपका वेरी करता है सेक्शन टू सेक्शन. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल आपका होगा वो हर सेक्शन पे वेरी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम एक्यूरेट मेजरमेंट करके बनाते हैं. नेचुरल चैनल्स में क्या होगा, जो चैनल सेक्शन होगा वो वेरी करेगा सेक्शन टू सेक्शन पे. तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, इसीलिए स्टेप मेथड जो डायरेक्ट स्टेप मेथड है वो नहीं यूज होता है. ओके, द प्रॉब्लम ऑफ GVF इन द नेचुरल चैनल इज डन थ्रू गिवन द क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 एडजेसेंट सेक्शन एंड स्टेज ऑफ वन, देन कंप्यूट द स्टेज ऑफ अदर. तो इसमें हम छोटे छोटे चैनल सेक्शन इसमें भी कट करते हैं और उसमें देखते हैं कि एक जो चैनल सेक्शन होगा वहाँ पर अगर हम जो भी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन द नेचुरल चैनल जो होगी वो डन होती है थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो एडजेसेंट सेक्शन एंड द स्टेज ऑफ वन, then compute the stage or second or other. The sequential computation of it will give the gradually varied flow profile of the streams or the rivers. अब ये जो सीक्वेंस होता है आपका, ओके, कट करना, तो ये जो सीक्वेंस आपका रहेगा
जो हमने सेक्शंस कट किए हैं और आपको बताया है कि पहले जो क्रॉस सेक्शन है, कोई भी जब प्रॉब्लम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की है वो डन करते हैं कैसे, क्रॉस सेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट सेक्शंस, स्टेज ऑफ वन देन कंप्यूट द स्टेज ऑफ अदर। और ये जो सीक्वेंस चलता रहेगा, वन किए दूसरे के साथ में दूसरा, तीसरे, तीसरे, चौथे, और जितनी भी लेंथ तक हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम एन चैनल सेक्शन अगर कट कर देंगे तो हमें पता था डेप्थ हमारी कितनी कंसीडर करते थे, n+1, और वहाँ पे x जो रहता था वो n तक जाएंगे। तो वो सीक्वेंसली कंप्यूटेशन जो होता है आपका, वो आपको इट विल गिव द सीक्वेंसली कंप्यूटेशन जो होता है, इट विल गिव द GVF प्रोफाइल ऑफ स्ट्रीम्स और द रिवर्स। इन दिस मेथड द डेप्थ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डिस्टेंस एंड द प्रोसीड इन ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ओके, तो जो भी चीज़ें कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो डेप्थ के बेसिस पे ही करनी है हमको। ओके, तो डेप्थ जो हमारी होगी, डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ हम कंसीडर करेंगे, तो उन डेप्थ के बेसिस पर हम यहाँ पर इस मेथड में चीज़ें सॉल्व करेंगे और ट्रायल एंड एरर की प्रोसेस के द्वारा। प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, ये समझिए। द गिवन अ डेप्थ एट वन लोकेशन, एक लोकेशन ये गिवन रहेगी न्यूमेरिकल्स में, और हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में जो भी देखे हैं वहाँ पे भी सॉल्व किए हैं, तो उसमें भी देखा है कि किसी भी न्यूमेरिकल में एक डेप्थ गिवन रहती है। तो गिवन अ डेप्थ एट वन लोकेशन, डिटरमाइन द डेप्थ एट सेकेंड लोकेशन। जब एक लोकेशन की गिवन होगी तो सेकेंड अल्टरनेटिव डेप्थ के फार्मूले यूज कर सकते हैं और वहाँ से हम सेकेंड लोकेशन को पता कर सकते हैं। स्टेप साइज डेल एक्स मस्ट बी, ये डेल एक्स है आपका, ओके, मस्ट बी स्मॉल इनफ सो दैट चेंज इन द वाटर डेप्थ आर नॉट वेरी लार्ज। अब यहाँ पर बात जो की गई, जो हम लोग चैनल सेक्शन ये बना रहे थे, इसको कट कर रहे थे इस तरीके से, तो ये जो डेल एक्स की बात कर रहे हैं, ओके, इस तरीके से डेल एक्स हम लोगों ने डिवाइड किए थे कई सेक्शंस, तो डेल एक्स में ये कह रहे हैं y1 है, ये y2 है, तो ज़्यादा इनमें डिफरेंस ना है, तो डेल एक्स हमारा रहे वो स्मॉल होना चाहिए काफ़ी। तो जितना ज़्यादा स्मॉल रहेगा तो उसी के बेसिस पे ये रहेगा कि हमारा ये जो y1 और y2 है लिखा है यहाँ पे, वाटर डेप्थ आर नॉट वेरी लार्ज, चेंजेस नहीं होगा। जितना कम हम डेल एक्स सेक्शन जो होगा, जितना पास पास कट लेंगे, और फिर उसमें आपको ये भी पता है कि जितना अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, अगर बहुत कम डिस्टेंस से कट करोगे तो उसको हम एज्यूम भी कर सकते हैं लाइक अ यूनिफॉर्म फ्लो। तो कुछ पैरामीटर्स होंगे वो हम यूनिफॉर्म फ्लो के टर्म में कंसीडर कर सकते हैं, और यही एज्यूमशंस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में लेकर चले हुए थे। ओके, समझ गए। अब ये चीज़ें सब आ रही हैं, वही जो हमने एज्यूम किए थी चीज़ें। अदरवाइज एस्टीमेट ऑफ द फ्रिक्शन स्लोप एंड द वेलोसिटी हेड आर इनएक्यूरेट। तो जैसे फ्रिक्शनल स्लोप बताया, एनर्जी लाइन स्लोप जो बताया था, वो आपको बताया था कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में है, वो हम यूनिफॉर्म फ्लो वाला ही एज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हम एस नॉट जो बॉटम चैनल स्लोप था उसको मैंने इक्वेशन में एनर्जी लाइन स्लोप या फ्रिक्शनल लाइन स्लोप जो एस ई से या एस एफ से डिनोट कर रहे थे, तो उससे रिप्लेस कर देते थे और हम ये एज्यूम कर लेते थे कि यूनिफॉर्म वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो ये एज्यूमशंस था, और वही चीज़ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर ये डेल एक्स ज़्यादा हो जाएगा तो डेल एक्स ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वेरी ज़्यादा होंगी डेप्थ, फिर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा। अब ज़्यादा जब हो जाएगा तो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा डेप्थ में होगा, तो हमें फ्रिक्शनल स्लोप और वेलोसिटी हेड आर इनएक्यूरेट होंगे, तो वहाँ पर आपको क्योंकि डेप्थ वेरी ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो फिर वो वेरी कर रहा होगा फ्लो, ओके, डेप्थ वेरी। तो इसका मतलब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में भी हम कहीं ना कहीं ये ज्यूम करके चलते हैं, कुछ कैलकुलेशन, कुछ स्टेप्स ऐसे यूज करते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो ही कंसीडर कर लिया जाए। तो अगर वो स्टेप हमने वो डेप्थ, क्योंकि हमें पता है जब डेप्थ आपकी वेरी करती काफ़ी कई किलोमीटर तक, किसी भी तरीके से डेप्थ वेरी कर रही है आपकी, जैसे 2 किलोमीटर तक का आपने सेक्शन लिया और वहाँ पे आपने देखा कि आधा मीटर या 1 मीटर करीब डेप्थ वेरी की है, तो फिर अगर हम उसी चैनल सेक्शन को 1-1 मीटर का कट कर दें पूरी और 1 किलोमीटर तक, तो आप देखिए उन 1 मीटर में आपकी डेप्थ का जो वेरिएशन होगा वो 1 मीटर या आधा मीटर नहीं हो पाएगा, हो गए। तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म जो कंसीडर करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो यूनिफॉर्म वाली यूज भी कर सकते हैं, और ये एज्यूमशन बताया गया। एज्यूमशन जब बताया गया है कि कैसे यूज करेंगे, तो वो इन मेथड्स में बता रहे हैं हम कि उनको कैसे हम कट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो उस तरीके से वो यूज किए जा सकते हैं, ओके, ताकि प्रॉब्लम ना आए। तीसरा पॉइंट आपका है प्रोसीजर में, कैन सॉल्व इन द अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन या डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, सब क्रिटिकल कंडीशन होगी। अब सब क्रिटिकल कंडीशन के लिए जो डेप्थ गिवन होगी वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगी, और फ्राउड नंबर इसका मतलब हो गया आपका ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जो भी फार्मूले यूज करोगे, जो भी कैलकुलेशन करोगे, ये चीज़ अपने माइंड में रख कर ही करेंगे आप कि सब क्रिटिकल की कंडीशन यूज करेंगे कब, जब अप स्ट्रीम के लिए सॉल्व करने जाएंगे आप,
ओके। डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो, डाउन स्ट्रीम के लिए जब सॉल्व करेंगे हम कोई क्वेश्चन, कहीं पर कंडीशन दी रहेगी तो वो हो जाएगा आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो में आपका क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि आपकी वाई जो डेप्थ गिवन रहेगी नॉन यूनिफॉर्म डेप्थ, तो वो आपकी क्या होगी, क्रिटिकल से कम हो जाएगी। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको प्रोसीजर्स में ध्यान रखकर ही स्टैंडर्ड स्टेप मेथड यूज करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। फाइनल द फोर्थ, फाइंड द डेप्थ दैट सेटिस्फाई द एनर्जी इक्वेशन। तो वो डेप्थ हमें फाइंड करनी है जो सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर एक चैनल सेक्शन ये है, इसका ये बॉटम आपका चैनल सेक्शन का है, और ये वाटर सरफेस है, ये आपका जो भी वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इसको हमने वाटर सरफेस का SW से लिखा है। ये एनर्जी लाइन स्लोप है तो इसको SF से डिनोट कर दिया है। यहाँ पर जो आपका होगा बॉटम चैनल, तो वो हम चैनल बॉटम है तो इसको S0 से, ये डिफरेंट स्लोप्स हैं। ओके, ये डिफरेंट स्लोप हैं, तो डिफरेंट स्लोप आपको मैंने शुरुआत में ही इस यूनिट में शुरू हुई थी तब बताए थे, तो आपको अगर नहीं याद है तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि स्लोप कौन कौन से यूज करने हैं। एनर्जी लाइन स्लोप SF से डिनोट करते हैं, वाटर सरफेस स्लोप SW से डिनोट करते हैं, और dy/dx से हमने कैलकुलेट की थी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की थी। ओके, वो भी चैनल बॉटम स्लोप S0। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो हमने डिस्टेंस कट की है एट द सेक्शन 1 और 2 के बीच में डेल x हमने कंसीडर की है। ओके, अभी डेल एक्स हमारी बहुत कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है। तो डेल एक्स कंसीडर की है, तो अगर हम इसको बिल्कुल ये लाइन खींच दें, डेटम लाइन, और एनर्जी लाइन को बिल्कुल ये ड्रॉ करें, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये लॉसेस कुछ होंगे, इसीलिए यहाँ पर करवाए, तो ये HF से डिनोट किए। तो इसका हमें मालूम है SE होता है, तो डेल एक्स डिस्टेंस टोटल ये है हमारी, तो डेल एक्स राइट एंगल ट्रेंगल से ये परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू SE dx आ जाएगा, और S0 dx यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर आपका ये देखिए Z1 आपका जो एलिवेशन दिया गया है, दिस वन इज़ द Y1, ये V स्क्वायर P1 स्क्वायर 2G होगा, वहीं यहाँ पर V2 स्क्वायर 2G दिया गया है, Y2 डेप्थ दी गई है, ये Z2 इसका एलिवेशन दिया गया है, कैपिटल Z2 यहाँ से यहाँ तक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें अगर हम इतनी ही एनर्जी को कंसीडर करेंगे तो वो स्पेसिफिक एनर्जी वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों सेक्शन पे जो एनर्जी इक्वेशंस हैं इनको आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना, देखना है। तो क्या होगा, Y1 प्लस B1 स्क्वायर 2G प्लस S0 dx, ओके, इक्वल टू होगी, क्योंकि सारे लॉसेस मैंने जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो आपका टोटल क्या होगा, दोनों सेक्शंस पे आपकी एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी। ओके, तो जब वो इक्वल होगी तो उसको सेटिस्फाई करा रहे हैं Y2 प्लस B स्क्वायर 2G और प्लस SE डेल एक्स। ओके, वेयर HF क्या है हमारा, ये देखो दिया गया होगा HF S0 dx, फ्रिक्शनल लॉस, एंड HE क्या है, AD लॉसेस। तो देखो यहाँ पर AD लॉसेस भी कंसीडर किया, AD लॉसेस का आपको नहीं होता है, तो जब भी जैसे फ्लो होता है तो आपको एक बात तो पता है कि एनर्जी लॉसेस होते हैं। ओके, अब एनर्जी लॉसेस होते हैं तो कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, और जब टर्बुलेंसी कहीं पे क्रिएट होती है तो वहाँ पे एडीज करंट, जैसे आप समझते हो ना, एडीज वहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो टर्बुलेंसी जब ज़्यादा क्रिएट होती है तो वहाँ पे कुछ लॉसेस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो वही यहाँ पर HE से भी डिनोट कर दिया गया है, AD लॉसेस हैं। ओके, तो वो सारे कंसीडर यहाँ पर करके चल रहे हैं। देन गिवन बाई HF इक्वल टू SE डेल एक्स और इक्वल टू 1/2 SE1 प्लस SE2। ओके, 1 और 2 सेक्शन पे टोटल रहेगा इनटू डेल एक्स, इसका एवरेज लेते हैं हम, आपको बताए थे। HE जो होगा आपका AD लॉसेस जो ये होंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। जनरली हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो में इसका यूज नहीं करते हैं, ग्रेजुअली वैलिड फ्लो में भी इसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत कम वैल्यू आती है। तो यहाँ पे CE α1 B स्क्वायर माइनस α2 V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये आपका AD लॉसेस का फार्मूला दिया गया है। जो AD लॉसेस होंगे ड्यू टू द टर्बुलेंसी कभी भी फ्लो में, तो वो जो होंगे तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि इन डायरेक्शन आप फ्लो जब होगा तो हमें पता है एनर्जी डिक्रीज करती है। ओके, लेकिन कभी वो एनर्जी क्या होती है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में जाएगी, समझ रहे हो, किसी लॉसेस में चली जाए, कहीं चली जाए, ये नहीं कि वो खत्म हो जाए, वो नहीं होता है। तो इसीलिए हम दोनों सेक्शन पे 1 और 2 सेक्शन पे दोनों पे इक्वल वैल्यू रखी है।
तो आपको ये तो फार्मूला पता है, फ्रिक्शनल जो आपके लॉसेस हैं उसके लिए फार्मूला मालूम है, एडी के लिए आपका जो है एडी लॉसेस हैं आपके उसके लिए फार्मूला ये आपको बताया। तो सी ए जो है आपका एक कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएंगी, अल्फा 1 अल्फा 2 ये आपके करेक्शन फैक्टर्स हैं। एस ई फाइंड करने के लिए आपको मैनिंग इक्वेशन वाला फार्मूला एन स्क्वायर वी स्क्वायर आर की पावर 4/3 बता चुके, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। वी की जगह पर अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यू इक्वल टू ए वी होता है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करना चाहें क्यू अपान ए तो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा एन स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आर की पावर 4/3। ओके, ये आ गए। तो अब ये तीनों चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए ये फार्मूले गिवन है, इन फार्मूलों को जान लीजिए, जहाँ भी यूज होंगे तो इनको यूज कर सकते हैं। कैसे फ्रिक्शनल लॉसेस का फार्मूला यूज करना है, एडी लॉसेस का कैसे यूज करना है, और आपको एस ई कैसे फाइंड करना है, एनर्जी स्लोप। तो जो वैल्यू कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट सी ई जो है वो जो एडी कोफिशिएंट दिया गया है, ओके, तो एडी ने जो कोफिशिएंट दिया था उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। कैसे? एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, जो चैनल सेक्शन होंगे, कहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा कहीं पे कंट्रैक्शन हो रहा होगा, तो चैनल सेक्शन के बारे में आप पढ़े हो, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे टर्बुलेंसी क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होगी, और जब टर्बुलेंसी क्रिएट होगी तो वहाँ पे एडी लॉसेस होंगे, और जब एडी लॉसेस होंगे तो उन्होंने अपना कोफिशिएंट दिया हुआ है और उसकी उन्होंने वैल्यू अलग अलग बताई कि एक्सपेंशन में कैसे चेंज होती है, कंट्रैक्शन के लिए। तो अगर नो ट्रांजिशन मतलब प्रिज्मेटिक चैनल्स है बिल्कुल, तो वहाँ पे एक्सपेंशन और डाइवर्जेंस होगा वो काफ़ी कैलकुलेटेड मैनर में होता है, तो वहाँ पे हम इसको 0 कंसीडर करते हैं वैल्यू। ओके, वहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। आप याद रखिए, ट्रांजिशन जब कोई एक से अदर फॉर्म में चेंज हो रही होती है, जैसे यूनिफॉर्म फ्लो से नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में चेंज हो रहा होगा, तो वो चेंज होते समय का जो टाइम होता है एट दैट सेक्शन, वहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रांजिशन फेज होता है। ओके, तो नो ट्रांजिशन मतलब प्रिज्मेटिक में रहेगा, तो नो ट्रांजिशन जब प्रिज्मेटिक में होगा तो वहाँ पे हम दोनों सी की वैल्यू 0 रखते हैं, तो एडी लॉसेस हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ग्रेजुअली ट्रांजिशन जब हो रहा होगा, धीरे धीरे कहीं ट्रांजिशन हो रहा, तो आपकी एक्सपेंशन में 0.3 वैल्यू कंसीडर की जाती है सी की, और ये 0.1 कंट्रैक्शन में हम सी की यूज करते हैं। और ये कहाँ पे यूज करोगे, ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला फार्मूला जो H इक्वल टू सी अल्फा 1 B1 अल्फा 2 B2 अपान 2G वाला दिया गया है। ओके, और वो कैसे दिया गया एडी का करंट, क्योंकि देखो ये हमारा किस पे डिपेंड है, सी ये हमारा डिपेंड है B स्क्वायर 2G, समझ लीजिए काइनेटिक वाला है, तो ये अल्फा 1 हो गया V1 हो गया, ताकि सेक्शन 1 पे जो काइनेटिक हेड है, ओके, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे कितने लॉसेस होंगे, माइनस करोगे अल्फा 2 V2 का स्क्वायर अपान 2G, ये है आपका। तो ये एडी का फार्मूला दिया गया था, और ये हम सी की वैल्यू जो है वो प्रिज्मेटिक चैनल नो कंट्रैक्शन ट्रांजिशन चैनल के लिए 0 ले लेते हैं। ग्रेजुअली ट्रांजिशन है, वहाँ पे आपके एक्सपेंशन अगर हो रहे हैं तो 0.3 एक्सपेंशन, समझ रहे हो, ऐसे चैनल जा रहा है इस तरीके से आपका, अगर ऐसे हो रहा है, ओके, ये एक्सपेंशन में हो रहा है तो इस तरीके से कहीं से होगा, फिर उसके बाद में फिर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, तो ये जो चैनल होंगे तो ये एक्सपेंशन में आएगा, तो सी की वैल्यू आप 0.3 लोगे। कंट्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हो जाएगा, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किए, तो सी की वैल्यू 0.1 लेंगे। अगर एब्रप्ट ट्रांजिशन है, बहुत जल्दी जाना, जैसे रैपिड वैरिड फ्लो में हो जाएगा, हाइड्रोलिक जंप हो रही, वो कहीं कंडीशन है, तो आपकी सी की वैल्यू 0.8 लोगे और ये 0.6 लोगे। ओके, डिनोटिंग द स्टेज जेड प्लस एच इक्वल टू एच एंड द टोटल एनर्जी हेड कैपिटल एच, देन वी कैन यूजिंग द सफिक्स 1 and 2 टू द रेफरेंस सेक्शन। तो ये एच इन्होंने लिखा है कि टोटल एनर्जी है, ओके, तो उसको एच लिखे थे, तो एच इक्वल टू स्मॉल एच प्लस अल्फा वी स्क्वायर 2G। ओके, अब ये स्मॉल एच जो है आपका, आपको पता है ये जेड प्लस वाई के इक्वल रहता है, ठीक, तो ये आप यहाँ पे इन्होंने पुट किया है, तो H2 क्या हो जाएगा आपका, अगर रखना चाहे तो H1 आपका H2 जो होगा, तो जो H1 हेड होगा, ओके, उसमें हमें क्या करना है, लॉसेस जितने भी हैं उनको ऐड कर दें अगर, तो वो H2 के इक्वल आ जाएगा। तो कौन कौन से लॉसेस, एक आपका फ्रिक्शनल लॉस और एक एडी लॉसेस, ओके, ये लॉसेस जो रहेंगे, तो आपका H2 इक्वल टू H1। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हेड हैं H2 माइनस
H1 प्लस HF माइनस प्लस HE, ये टोटल जब होगा इसको H2 से माइनस करोगे तो ये आपका एनर्जी हेड आ जाएगा इन द इनिशियल। बट अवर ऑब्जेक्टिव इज टू वैनिश HE बाई चेंजिंग द डेप्थ Y2। अब हमें करना क्या, यही जो एनर्जी हेड है जो लॉसेस के द्वारा है, तो ये इसको हमें वैनिश करना है, इसी को हमको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए डेप्थ हमारी चेंजिंग द डेप्थ Y2 करेंगे। ओके, तो डेल H अपान डेल ई Y2 के रिस्पेक्ट में इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, ये इक्वेशन यहाँ पर पूरा वो पुट कर दिए हैं सारे इनकी वैल्यूज़। तो ये जब सभी वैल्यू पुट करेंगे आप, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, तब इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको टोटल ये इक्वेशन पूरी मिल गई। अब इसको Y2 के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफ़ी टर्म तो इसके जीरो हो जाएंगे, वो सब हटा दीजिए, इतना बचा आपका। ओके, जो डिपेंड रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, Y2 है 1 आ जाएगा, 1 प्लस CC रहेगा, FR स्क्वायर, यहाँ पर ये देखो लिखा है फ्राउड नंबर Y पे डिपेंड करता है इसलिए लिखा गया है। ओके, माइनस 1/2 डेल X dx अपान dy2 रहेगा। ओके, वेयर फ्राउड नंबर ये होता है। ओके, तो यहाँ पर ये Q है, ये हमारा y का फंक्शन है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर वो चीज़ आ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपकी स्टैंडर्ड स्टेप मेथड्स में, समझ गए। तो ये स्टैंडर्ड स्टेप मेथड है आपका, इसको भी ज़्यादा यूज नहीं करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका मेथड है आपको ध्यान रखना है, आपके सामने ये मेथड डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड और स्टेप मेथड जो किए हैं हम लोग, नॉर्मल स्टेप मेथड जो किए हैं, डायरेक्ट स्टेप मेथड किए हैं, और ये स्टैंडर्ड स्टेप मेथड है। तो इन तीनों को आपको देखकर पता चलेगा। इसके बाद में ग्राफिकल मेथड होता है, उसमें ग्राफ से सब चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। इन सभी मेथड्स में आपने ये देख लिया है कि जो डायरेक्ट स्टेप मेथड्स है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और वो आसान है, उसकी कैलकुलेशन आसान है और उससे वो हो जाता है। यहाँ सब ही ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, प्रैक्टिकली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, ये थ्योरेटिकली ज़्यादा इनका यूज होता है। तो जैसे पहला मेथड हो गया, उसमें भी कई करेक्शन फैक्टर और ये सब हो गया, ये सब लैब में ज़्यादा हो सकता है, तो थ्योरेटिकली पर्पज से इन सबको यूज कर सकते हो। लेकिन जब प्रैक्टिकली की बात आती है तो आप जब भी सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट स्टेप मेथड यूज करके सॉल्व करते हो। ओके, तो ये मेथड्स आपके इस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को सॉल्व करने के लिए दिए गए थे आपकी यूनिट सेकेंड में, मॉड्यूल सेकेंड में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जो आपका मॉड्यूल 2 है इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या चीज़ें थी। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से मॉड्यूल 1 में आपने यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़ा है, मॉड्यूल 2 के बारे में आपने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में पढ़ा है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में जो हम एक जल्दी से समरी ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कंप्यूटेशन जो है, ये तो एक समरी कंप्यूटेशन की है। इसमें देखो, इट इज़ मेनली प्रैक्टिकली यूज इन द बैक वाटर इफेक्ट ऑफ अ डैम। रिमेंबर द बेसिक एज्यूम्सन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कंप्यूटेशन। ये आपको एज्यूम्सन्स तो याद ही रखने हैं। ओके, स्टेडी फ्लो था, ग्रेजुअली वेरिड वाटर सरफेस, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझिए कि ये टोटल जो है समरी में आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में स्टार्टिंग जो हम लोगों ने किया था, ये देखा था कि हमारा कहाँ कहाँ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है। तो मोस्टली बैक वाटर इफेक्ट था, जो डैम में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज कर रहे थे। ओके, उसके बाद इसके हमने एज्यूम्सन्स देखे थे। एज्यूम्सन्स ये देखे थे कि हमारा स्टेडी फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो है। ओके, तो स्टेडी फ्लो था, किस लिए था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को हमने जाना था। ग्रेजुअली वेरिड वाटर सरफेस जो थी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी हमने कि यहाँ पे हर सेक्शन पे इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है। क्यों होता है, जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं यूनिफॉर्म फ्लो में, बिल्कुल यहाँ भी पैरेलल होती हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस थी यूनिफॉर्म फ्लो में, लेकिन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में थोड़ी कर्व में थी, लेकिन हम उसको एज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो वो हम उसको एज्यूम करके चलते हैं, तो वो एज्यूम जब करते हैं तो वो आपकी लगभग यूनिफॉर्म फ्लो की तरफ हो जाए, तो इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं। और वन डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे पूरा, स्मॉल चेंजेस इन स्लोप्स हमने देखे, कैसे कैसे जब चेंज हो रहे थे तो आपके चैनल्स डिवाइड हो रहे थे। ओके, जैसे कि आपका माइल्ड चैनल आया, स्टीप आया, क्रिटिकल, हॉरिजेंटल, एडवर्स, तो वो सारे चैनल सेक्शन पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोफाइल्स पढ़ी। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ने जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है, कहाँ पे है, बनता है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद एज्यूम्सन इसके याद कर लीजिएगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के। आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है।
तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डी वाई डी एक्स का एस नॉट माइनस एस सी अपान 1 माइनस अल्फ़ा क्यू स्क्वायर टी अपान जी ए क्यूब, ओके। तो वो अगर इक्वेशन आपको याद रहेगी वो आपकी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम डायनेमिक इक्वेशन भी बोलते हैं। वो इक्वेशन आपको याद कर लेनी, उसका डेरिवेशन बिल्कुल तैयार कर लेना है। उसके बाद में सरफेस प्रोफाइल्स ड्रॉ करना सिखाए थे। तो सरफेस प्रोफाइल्स में आपने देखा है कि कैसे स्लोप्स जो थे वो डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड हुए थे, किसके बेसिस पे, जो क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ थी, ओके। तो वो नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के बेसिस पे था, तो क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ के बेसिस पे पांचों में डिवाइड किए थे। उसके बाद में आप रिजिड बाउंड्री, कांस्टेंट एवरेज, फ्रिक्शनल स्लोप बिटवीन द एडजेसेंट सेक्शन के बारे में जान सकते हो। बेसिक डाटा रिक्वायरमेंट, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी फर्स्ट यूनिट से पूरी सब आपको तैयार करनी है। डिस्चार्ज द सिलेक्टेड 5 ईयर 25 100 ईयर फ्लड एनालिसिस ऑब्टेन होना चाहिए। हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस, चैनल रफनेस कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए, चाहे चेजी हो चाहे मैनिंग्स हो, जो भी बताए हो। द टर्मिनेशन डेप्थ ऑफ द कंप्यूटेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे खत्म करना है। मेजर सेक्शन ऑफ द प्रोसीजर, सेट ऑफ द मॉडल एंड एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड कैलिब्रेशन एंड द वैलिडेशंस, ओके। तो टोटल ओवरऑल आपने देखा है कि मॉड्यूल 2 में आपने क्या पढ़ा है, ग्रेजुअली वैलिड फ्लो के बारे में ये सारी चीज़ें थी, ओके। तो इसी के साथ साइन अप करते हैं इसको। थैंक यू क्लास।